हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी एकेडमी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। कुछ इश्यूज़ के वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। थोड़ा फोकस रखेंगे, सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। एक नोट पैड और पेन लेके बैठे हैं, या अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं सो वेल एंड गुड। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता क्या है? बेसिकली ये कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो कुछ लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो सेम तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, ये जो लोग होते हैं वो साथ में आते हैं सो दैट ये कॉमन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर सकें और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो सबसे बड़ा काम होता है कि ये एक बहुत ही अनटैप्ड पावर हाउस होते हैं वुमेन का या अदर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, ट्रांसजेंडर्स हो गए, आपके फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोग हो गए वो। और और इनकी सबसे बड़ी यूटिलिटी ये होती है कि दे आर वेरी हाईली पोटेंशियल व्हीकल्स टू डिलीवर द सोशल गुड्स। दिस कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हाईली पोटेंशियल व्हीकल्स टू डिलीवर द सोशल गुड्स, सो दैट एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज अ होमोजेनस ग्रुप, उसको अचीवमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इनको इन जनरल इस रूप में भी समझा जाता है कि ये कहीं ना कहीं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करते हैं, जिसमें कोर में आपके ज़ीरो पॉवर्टी, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसको अगर डिफ़ाइन करने की बात हो, सो इसको आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट्स अ सेल्फ गवर्न peer controlled with similar socio-economic backgrounds and have a desire to collectively perform a common purpose और common goal को achieve कर सकें। एडवांटेजेस क्या क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उसकी बात करेंगे। डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं जो मैंने मेंशन करा है, मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा आपको। डेप्थ ट्रैप को एलिमिनेट करना, कि अगर किसी के कर्जा माफ़ी की बात होती है किसान के, या पॉवर्टी की जो वीसीएस साइकिल होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में जब वो सिलेबस के हम उस पार्ट पे टच करेंगे, है ना, पॉवर्टी एंड हंगर पे, तो वहाँ पे उस डेप ट्रैप को किस तरीके से ख़त्म करना है, सबसे बड़ा एडवांटेज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इस मामले में होता है। ठीक है, डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। देन पुअर इनकम ग्रुप्स के इनकम्स को एक्सपेंड करना, सो दैट उनको भी इंक्लूसिव ग्रोथ में हम ला सकें, वो भी मिडिल क्लास की तरफ प्रोग्रेस कर सकें और टैक्स नेट में उनकी भी हिस्सेदारी पड़ सके, सो दैट देश की जीडीपी में भी फ़र्क पड़े, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी अच्छी बात हो और ओवरऑल सबका फ़ायदा हो। ठीक है। देन वुमेन एम्पावरमेंट में इनका क्या रोल होता है ना, आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में क्या रोल होता है इसका, आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं रूरल इंटरप्राइज में, जैसे नाबार्ड बैंक के थ्रू काफ़ी सारे ये स्कीम्स चला करती हैं, जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें किस तरीके से गवर्नमेंट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ को, जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह प्रमोट किया जाए, तो उसकी बात यहाँ पे हुआ करती है। डिटेल्स में आप अपने वर्ड्स में चीज़ों को समझ सकते हैं, डिट्टो कॉपी पेस्ट की कोई यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है। फिर एक हॉलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, स्कीम्स लाइक मनरेगा, पीडीएस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया जो कहीं ना कहीं डॉरी या अल्कोहल को बैन करता है, जो बिहार में भी हमने देखा है ना। देन दिस ग्रुप ऑल्सो फोकसेज अपॉन द एसेट क्रिएशन पार्ट, जैसे इनकम जनरेशन हो सके गरीबों का, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, सो दैट एसेट क्रिएशन में एक हाउस होल्ड लेवल पे उसको अचीव किया जा सके, कम्युनिटी लेवल पे चीज़ें बदले, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, बिजली, सड़क, पानी को आप बुनियाद समझ सकते हैं। और वुमेन एसएचजी का भी एक एग्जांपल है कि किस तरह ई रिक्शा सर्विसेज जो है हॉस्पिटल से उसे ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में किस तरह हेल्प करता है उसको भी मैंने बताने की कोशिश करी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉजिटिव रोल एंड इम्पैक्ट्स में किस तरह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसएचजीज, उसमें आप इसको समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला को समझ सकते हैं। ओके। एक रोल मॉडल को यहाँ समझा जा सकता है किस तरह लिज्जत पापड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करने में उसने मदद करी काफ़ी हाउस होल्ड इंडस्ट्री को, सो दैट वुमेन अपना सेल्फ गिग करके अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ा सकें, है ना। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफ़ी इससे मदद मिलती है हमें, सिंप्लीफिकेशन होता है लोन प्रोसेस का एंड एवरीथिंग, आप देख सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल हो गई, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गई, मार्केट की नॉलेज हो गई, नॉन इलिटरेट जो पॉपुलेशन होती है, नॉन लिटरेट पॉपुलेशन, उनके लिए। ठीक है। मार्केट लिंकेजेस हो गए, कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, जैसे ई कॉमर्स के प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है, पार्टिसिपेशन करना एग्जीबिशन में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं।
लिंकेज एंड वैल्यू एडिशन के पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह ई कॉमर्स और प्रोडक्ट ब्रांडिंग में अपने रोल को प्ले करते हैं, कि किस तरह इलिटरेट पीपल इन चीज़ों को समझ सकें और एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करें, इनका प्रमोशन हो। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के जो वहाँ को स्पेसिफाई सिग्निफाई करने वाले प्रोडक्ट हैं उनका प्रचार हो, उनको बड़े मंच पे देखा जा सके। जैसे G20 सबमिट में भी इसको कहीं ना कहीं हमने एक एग्जांपल देखा था इसका, सो ये इसकी बात भी किया करते हैं। देन नेटवर्क और कोलैबोरेशंस की बात होती है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन हो उसका, है ना, ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ईजी हो, लोगों को बताना कि आप पेटीएम का यूज़ करिए, फिनटेक को आसान करना उनके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ भी इनकी कवरेज को एक्सपैंड करना, इनमें भी काफ़ी बड़ा इनका रोल रहता है। अब जैसे सबसे बड़ी बात आप समझ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्टैचुरी बॉडी का रोल मिलना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो नेशन हेल्प ग्रुप्स में बदल चुके हैं। कैसे? करंट अगर आप देखें तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसमें 15,000 से भी लगभग ज़्यादा सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इस कालखंड में, जिनको रेंटल सर्विसेज के तहत प्रोवाइड करा जा रहा है फार्मर्स को एग्रीकल्चरल पर्पस में, सो दैट वो अपने एग्रीकल्चर में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने इफ़िशेंसी को बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और ज़्यादा लेवल पे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें मंडीज़ वगैरह में, ठीक है। विजन क्या है? ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लाना इस ड्रोन सर्विसेज में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी वाटरशेड मूवमेंट है, और हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल आउटपुट में बहुत बड़ा ये क्रूशियल रोल भी प्ले करने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगले वीडियो में हम NGOs को लेके बात शुरू करेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात शुरू करेंगे। टिल देन